नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। पेट की टेस्ट सीरीज की यह हमारी दूसरी क्लास है। पहला टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट हमने कवर कर लिया है। दूसरा मॉक टेस्ट है यह यूथ कंपटीशन का मॉक टेस्ट है जो हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डीआई को, मैथ के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैं नहीं कवर कर रहा हूँ। बाकी जितने भी पोर्शन है मैं कवर कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला कूट में कथन है कि ऋग्वेद में 128 सूक्त होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। दूसरा कथन है ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। चलिए तो बताना है इसमें कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपके दोनों सही कथन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। संग्रहित रूप से जानी जाती हैं तो चातुर्याम नाम से, चातुर्याम नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था। चलिए तो कौन सा ग्रंथ उल्लेखित करता है, तो राजतरंगिणी, राजतरंगिणी ये उल्लेखित करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए इसी में क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी का जो रचना किसने करी थी, तो कल्हड़ ने करी थी। किसने करी थी? कल्हड़ ने करी थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन बी इल्तुतमिश। चलिए अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किन पक्षों के बीच हुआ, किन पक्षों के बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ऑप्शन टी करेक्ट हो जाएगा। कब होता है? 1761 में होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में कहा था, तो लखनऊ के अधिवेशन जो 1916 में होता है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। इसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कहा है कि बम दर्शन, बम दर्शन किसने लिखा था। बम दर्शन लिखा था भगवती चरण बोहरा ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, भगवती चरण बोहरा। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा। किसने कहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है किसने कांग्रेस, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। किसने उड़ाया था, तो इसमें कोई भी कथन करेक्ट नहीं है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन इसका ई करेक्ट हो जाएगा। कौन था, तो डफरिन था, डफरिन था 1885। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा अधिवेशन उस समय था, तो 1929 का लाहौर अधिवेशन। चलिए 1929 का लाहौर अधिवेशन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है? कौन भारत की प्रामाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है? इसका ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? सबको पता है 82.5 डिग्री पूर्वी, ये ध्यान रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांस्क। ठीक है, बरखोयांस्क। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है? तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? माजुली द्वीप किसमें स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। ब्रह्मपुत्र नदी में है स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तांबा का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे झारखंड आता है। चलिए, तो यहाँ पे भंडारण की बात करी जा रही है, तो भंडारण में सबसे प्रथम तांबा में आपका राजस्थान ही है। लेकिन जब उत्पादन की बात कही जाए, उत्पादन में कंफ्यूज नहीं होना है, उत्पादन की बात करी जाए तो आपका मध्य प्रदेश ही फर्स्ट नंबर पे आता है। मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आता है और राजस्थान आपका सेकेंड नंबर पे आता है, जब उत्पादन की बात करी जाए। लेकिन जब भंडारण की बात करी जाती है तो राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आता है और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये बिल्कुल नहीं है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, किस अनुसूची में दिया गया है? बताइए, तो किस अनुसूची में है? तो आपका 7वीं अनुसूची में पड़ता है। कौन सी? 7वीं अनुसूची में पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन सभी गलत हैं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 7वीं अनुसूची में दिया गया है केंद्र और राज्यों के बीच का जो बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची में है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्त करता है? कौन करता है? तो राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। अगला क्वेश्चन, इस किस अनुच्छेद में करता है? अनुच्छेद आपका 127 अनुच्छेद है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर है। फर्मी मीटर है। अगला क्वेश्चन है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? इसका उपयोग होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है? हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है? तो वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन होता है, वही चमकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणीय त्रिकोष्ठीय हृदय, ठीक है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, तो उभयचरों में पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क टीका किस व्याधि से या किस रोग, व्याधि का मतलब है रोग से संबंधित है, किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में गरीबी का आकलन किसने या किसके द्वारा किया जाता है? भारत में गरीबी का तो नीति आयोग का कार्यदल करता है गरीबी का। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ष 2015 में भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना जो एनएसएसओ द्वारा किए गए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के आधार पर देश में गरीबी स्तर का अनुमान लगाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? तो भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना, यही आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? किस वर्ष में विकसित किया गया था? तो 1997 में, 1997 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र में कामगारों के वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि जिनकी मासिक आय से कम या बराबर है, कम या बराबर है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 15,000। समानांतर अर्थव्यवस्था डैश के कारण उभरती है, तो कर वंचन के कारण उभरती है। 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है? तो दक्षिण भारत में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। ओलंपिक परिषद का जो ओलंपिक संघ है उसका गठन कब किया गया था? तो उसका गठन कब हुआ गया? तो 1927 में गठन हुआ था। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट हो जाएगा। सीबीआईसी का पूर्ण रूप क्या है? सीबी तो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक शहर है? कौन सा कर्नाटक का एक शहर नहीं है? कौन सा एक शहर नहीं है? तो भुसावल नहीं। भुसावल कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। निम्नलिखित में से कौन देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है? तो मालदीव है, ऑप्शन ए। दजोंखा की शासकीय भाषा कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? तो भूटान, भूटान की। चलिए अगला है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो होती है वो होती है उस राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूरक्षण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूरक्षण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका वन रोपण बी करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हिंदी का है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हो जाएगा आपका डी, डी गलत है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये आपका गलत है। अगला, निम्नलिखित निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? आस्तिक का नास्तिक होता है, बिल्कुल करेक्ट है। झुकाव का क्या होता है? झुकाव का आपका तनाव होता है, भी करेक्ट है। जटिल का गरल होता है, ये भी आपका करेक्ट है। और मिलन का वियोग होता है, मिलन का वियोग होता है, ये करेक्ट है। जटिल का गरल नहीं होता है, सॉरी, जटिल का सरल होता है, सरल। तो ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपके इसमें कोई स्त्रीलिंग नहीं है, सभी पुल्लिंग है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं?
तो उसे अच्युत कहते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो ये सभी आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ई इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गद्यांश से। गद्यांश को पढ़ना है और 5 क्वेश्चन उसको करेक्ट करना है। गद्यांश में कहा गया है कि राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और सांस लेते हैं। हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है और उसकी पराधीनता व्यक्ति की परतंत्रता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसे ही स्वतंत्र राष्ट्र की सीमाओं में जन्म लेने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय कुछ भी हो, आपस में स्नेह होना स्वाभाविक है। राष्ट्र के लिए जीना और काम करना उसकी स्वतंत्रता का विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है, उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। राष्ट्रीयता की अनिवार्यता या अनिवार्य शर्त। चलिए, देश को प्राथमिकता भले ही हमें स्व को मिटाना पड़े। महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना के कारण उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े, किंतु वे अपने निश्चय में अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारस्परिक, ठीक है, सभी सीमाओं की बाधाओं को भुलाकर कार्य करना चाहिए, तभी उनकी जो उसकी नीतियां या रीतियां राष्ट्रीय कही जा सकती हैं। जब जब भारत में फूट पड़ी तब तब विदेशियों ने शासन किया, चाहे जातिगत भेदभाव हो या भाषागत। तीसरा व्यक्ति हमें उससे लाभ उठाने का अवश्य यत्न करेगा। इसको पढ़ लीजिए थोड़ा आराम से, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन है, राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? तो संज्ञा, विशेषण और संज्ञा, ठीक है। संज्ञा, विशेषण और आपकी संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? किस प्रकार की संधि है? तो विसर्ग संधि है। कैसे लिखा जाता है? तो अंतः, तो विसर्ग संधि आ गई, अंतः प्लस विरोध, अंतर विरोध हो जाएगा। चल, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? कब संकुचित होती है? जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख बनाने लगता है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? तो हमारा कर्तव्य है धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य कर्मठ व्यक्ति को मत दें। यही आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 65, देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? क्या परिणाम होता है? तो आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपनी वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। यही आपका करेक्ट है। अगला गद्यांश है, इसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर उसको क्वेश्चंस करिए। चलिए, मृत्युंजय और संघमित्र की मित्रता पाटलिपुत्र के जन जन की जानी बात है। मृत्युंजय जन जन द्वारा धनवंतरी की उपाधि से विभूषित वैद्य थे और संघमित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षु। मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे, जो संघमित्र बुद्ध के संघ और धर्म को प्रथम का जीवन की स्वतंत्रता और दीर्घायुष्य में विश्वास था, जो द्वितीय का जीवन के निराकरण और निवारण में दोनों ही दो विपरीत तटों के समान थे। फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेह सरिता उन्हें अभिन्न बनाए रखती थी। यह आश्चर्य है कि जीवन के उपासक वैद्यराज को उस निर्वाण के लोभी से बिना चैन ही नहीं था। यह परम आश्चर्य था कि समस्त रोगों को मलों की तरह त्याग में विश्वास कर रखने वाले भिक्षु को
भी वैद्य, ठीक है, वैद्य राज के मोह में फंस अपने निर्वाण को कठिन और कठिनतर बना रहा था। वैद्यराज अपनी वार्ता से संघमित्र को कहते, निर्वाण मोक्ष का अर्थ है आत्मा की मृत्यु पर विजय। चलिए इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है आपके, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? तो संघमित्र का विचार क्या था? तो यह संघमित्र देह व्याधि से मुक्त भगवान की शरण में मानते थे। ये आपका ए करेक्ट है। आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? इसका मानना है तो मृत्युंजय का। व्याधि और योग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग कौन से हैं? उपसर्ग हैं आपके वि और शु। संघमित्र मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। जीवन की स्वतः संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था? किसका विश्वास था? तो मृत्युंजय का विश्वास था। तो हमने जितना पढ़ा उसमें ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हमारे 10 क्वेश्चन करंट से रहेंगे। तो मई 2024 में किस, करंट से भी हैं और स्टैटिक पोर्शन से भी हैं, किस देश के लांगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो नेपाल का याला ग्लेशियर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। याला ग्लेशियर नेपाल का है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के प्रति वर्ष किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 21 मार्च। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो 103। अगला क्वेश्चन है, पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो इसका जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहला करेक्ट है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है। चलिए, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, मोदी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजिंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। यह बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी है? तो 200, ठीक है, 200 मिलियन डॉलर। मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया है? तो बिहार राज्य में। हाल ही में साक्षरता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली केवी राबिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? कब मिली राष्ट्रपति की मंजूरी? तो 5 अप्रैल 2025 को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए, हम लोगों की पेट की जो ये दूसरा मॉक टेस्ट है दूसरा, ये हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने डीआई को, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेगा। धन्यवाद।